हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। तो शुरुआत करते हैं 2 थैंक यू से। एक ग्रैटिट्यूड आप सभी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। 9 लाख सब्सक्राइबर्स मेरे यूट्यूब चैनल के लिए। इस साल का मेरा टारगेट है कि मैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर पहुँचूँ 2024 में। कुछ महीने बचे हुए हैं, तो शायद पहुँच जाऊँ, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए बिकॉज़ इसके बिना नहीं पहुँच पाऊँगा। और 9 लाख भी बहुत बड़ा होता है। 9 लाख सब्सक्राइबर ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, इसका मतलब वो बिलीव करते हैं कि मैं उनके लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। ऑल्दो 9 लाख सब्सक्राइबर इज़ सब्सक्राइबर बेस, बट व्यूअरशिप देखें तो मेरे वीडियोज़ के अंदर में काफ़ी मिलियन व्यूअरशिप है। तो आई एम वेरी, वेरी हैप्पी कि मैं कुछ अपने तरफ से योगदान दे पा रहा हूँ। दूसरी बात, मैं बॉम्बे गया था, वहाँ पर हमने एक फ्री सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया था और तकरीबन 500 लोग अटेंड किए थे और बारिश का दिन था और आप अगर आए हों उस सेमिनार में, थैंक यू सो मच, आप आए और आपने मुझे प्रोत्साहित किया। 3 घंटे तक हमने कॉम्प्रिहेंसिव बातें की, इनफैक्ट 3 नहीं, आई थिंक 4 घंटे तक, क्योंकि मैंने शुरुआत कर दी थी 9:30 बजे और डेढ़ बजे तक हम बात कर रहे थे एंड वी टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग। सो आई होप इट वाज़ यूज़फुल और आपके कोई काम आए, ताकि आप मार्केट में अपने लिए सही रास्ता ढूँढ पाएँ। तो थैंक यू फॉर कमिंग। और नेक्स्ट है कलकत्ता और वो है सितंबर में। कलकत्ता में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशंस चालू हो चुके हैं, तो आप आइएगा, फ्री है, नो कॉस्ट, नो एजेंडा, खाली डिस्कशन ऑन हाउ टू मेक मनी फ्रॉम मार्केट एज़ एन एक्टिव और एज़ अ पैसिव इन्वेस्टर, ठीक है? तो ये है। हो सकता है कि उसके पहले हम एक और शेयर करें बिकॉज़ रिस्पॉन्स बहुत एक्साइटिंग है और हो सकता है कि अगस्त एंड में एक और शहर बीच में मैं प्लग इन करूँ, तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो ये तो बात हो गई ग्रैटिट्यूड की, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाह रहा था। थैंक यू सो मच, रियली मीन्स अ लॉट। दूसरी बात मैं करना चाह रहा था कि ये जो यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म मैंने अपने लिए क्रिएट कर रखा है, इसका एजेंडा क्या है? आप सब जानते हैं कि मैं एक इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मेरे इन्फ्लुएंस में आके कुछ भी लें। मेरा दायित्व है कि मैं आपको एक रास्ता दिखाऊँ, जिस रास्ते से आप शेयर बाज़ार का जर्नी को सुखद तरीके से बिता सकें। ये मेरा क्लियर कट एजेंडा है। हाँ, उस रास्ते के अंदर में कहीं मेरा ऑर्गेनाइज़ेशन आपके काम आ सके, तो मैं चाहूँगा कि हम एक साथ जुड़ के आपके लिए बेटर रास्ता तैयार करें। चाहे आप लर्निंग के लिए मुझसे कुछ ले रहे हैं, चाहे स्टॉकेज ले रहे हैं, कुछ भी। No force, no pushing. It's just that I want to become part of your growth story. And that's why this video is there, this channel is there, these products are there. So I hope I'm very clear with you guys that I'm not an influencer. I have no intention of influencing you in your decision making because ultimately मेरा एक ही मानना है कि आप खुद इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, आपकी सोच अगर तैयार नहीं होगी, आपकी समझ अगर तैयार नहीं होगी, तो शेयर बाजार के अंदर में आप पैसा नहीं बना सकते, ठीक है? तो ये दूसरी पॉइंट होगी। तीसरी पॉइंट H2O के बारे में, जो हेल्थ, हैप्पीनेस और ऑप्टिमिज्म की जर्नी में जी रहा हूँ अभी। आज ऑलमोस्ट उस जर्नी के ऑलमोस्ट 5 हफ्ते हो गए और इट्स सच एन इनक्रेडिबल जर्नी। मैं ऑलमोस्ट लाइटर फील कर रहा हूँ। आई हैव रिड्यूस्ड वेट बाय ऑलमोस्ट 4 केजी। माय इंटेंशन इज टू रिड्यूस अनदर 6 केजी। मोर देन दैट, ये जो पूरा बैक का मेरा प्रॉब्लम था, यहाँ पे ये जो चारों तरफ मेरे अंदर प्रॉब्लम्स थी, मुझे लग रहा है कि मैं इन प्रॉब्लम्स में जीत हासिल कर रहा हूँ। आई एम रियली फीलिंग मच बेटर। और मैं इस H2O जर्नी के अंदर में, जिन्होंने मेरे जर्नी को शेप अप दिया है, मेरे इस फ्रेम ऑफ माइंड को शेप अप दिया है, मैं उनके साथ इंटरव्यूज भी करूंगा और आपको इंट्रोड्यूस करूंगा बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जिसको यूज करके मैंने अपने H2O की जर्नी को इस्टेब्लिश किया है। तो धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा कि आपको भी एक अच्छा पाथ लेके जाऊं, बिकॉज वो क्या लाइफ है अगर हम सिर्फ शेयर बाजार से कमाने की बात कर रहे हैं। वी हैव टू लिव अ होलिस्टिक लाइफ because our life is not just our life, it belongs to a lot of people around us, and if we are in pain, we are in trouble, then they are in equivalent pain and I have no right to give them pain. आप समझ पा रहे होंगे मेरा मैसेज। एंड इफ यू हैव नॉट येट स्टार्टेड दैट H2O जर्नी, आई सीरियसली हम्बली रिक्वेस्ट यू कि अपना भी हेल्थ, हैप्पीनेस और ऑप्टिमिज्म, ये तीनों का जर्नी चालू करिए। यू विल फाइंड a phenomenal change in the way you look at things and you live your life.
ये तीसरी बात हो गई। अब चौथी बात पे आते हैं, मिस माधवी बच के बारे में, जो सेबी के चेयरमैन है उनके बारे में। मुझे मौका मिला था कि कोविड के पहले मैं उनसे मुलाकात करूं, जब वो एक सेबी बोर्ड के मेंबर थी। और उन्होंने मुझे बुलाया था। उन्होंने मुझे कहा था कि फाइनेंशियल एजुकेशन में आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप बताइए कैसे सेबी भी आपके साथ जुड़ के कुछ काम कर सके। कोई रीजन से सेबी के साथ तो हम जुड़ नहीं पाए, लेकिन जो कार्य है फाइनेंशियल एजुकेशन का, वो हम अपने रूप में करते गए। और मैडम, क्योंकि मैडम सेबी की हेड बनी, अ, उन्होंने अपने रूप से बहुत सारे कार्य इस मार्केट में संपूर्ण किए। तो अभी अगर मैं एक जजमेंट बनाने की कोशिश करूं, क्योंकि एक हेमोग्लोबिन रिसर्च ने नेगेटिव बात की है कि भाई अडानी के चक्कर में बेनिफिट उनको भी मिला है बिकॉज ऑफ फ्ला फ्ला फ्ला। स्वभाव, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैडम के साथ और जो स्टेप्स वो एक एक करके ले रहे हैं, स्वभाव आई डोंट हैव अ फीलिंग कि किसी तरीके का इन्वॉल्वमेंट उनका, ये जो अ, ये जो ब्लेम दिया जा रहा है उसमें है। तो अब मार्केट के अंदर में इस तरह के ब्लेम पे अगर मार्केट रिएक्ट करने लग जाए, तो मार्केट यू नो डजंट रिमेन एफिशिएंट, राइट? तो अगर आपके पास में खुद का डिफाइंड मॉडल है, ऑब्जेक्टिव डिफाइंड है, आप क्या कर रहे हैं मार्केट में डिफाइंड है ना, तो ये सब जो नॉइज है, ये सब जो न्यूज ड्रिवन नॉइज है, इन सबको आप अपने लाइफ से दूर ही रखिए। एक अपने अंदर, एक अपने लाइफ के बाहर में एक ऐसा एक मॉड क्रिएट कर लीजिए कि ये कुछ भी अंदर नहीं आ पाए, बिकॉज ये अंदर आएंगे तो आपको पुश करेंगे कि आप किसी तरह का ट्रेड करें, अपने ट्रेड को रिव्यू करें, और आप अपने मॉडल के विपरीत या अपने मॉडल के आधार पे काम नहीं करेंगे। तो ये आप डोंट पे सो मच अटेंशन टू ऑल दीज थिंग्स। हो सकता है मार्केट रिएक्ट करे, हो सकता है मार्केट गिरे, बट एवरी एक्शन हैज एन अपॉर्चुनिटी। मार्केट भरता है तो अपॉर्चुनिटी देता है, मार्केट घटता है तो अपॉर्चुनिटी देता है। एंड आई एम अ वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। और मैं बहुत ज्यादा हो गया हूँ जब से मैंने H2O फॉलो किया है, तब से मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो गया हूँ। तो आप सेल्डम सुनेंगे कि मैं किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, किसी के एक्शंस पे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि सब अपने अपने लेवल पे अच्छा ही कर रहे हैं। ऑप्टिमिस्टिक ही रहना चाहिए, बिकॉज शेयर बाजार ने मुझे एक ही चीज सिखाया है कि ऑप्टिमिज्म पेज इन लॉन्ग टर्म। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, जैसे अभी पेपर आ गया F&O का और लोग बोल रहे हैं कि ऑप्शंस मार्केट स्लो हो जाएगा। आपने मेरा ऑप्शंस का वीडियो भी देखा होगा, उसमें मैंने ऑप्टिमिज्म ही दिखाया कि जो भी हो जाए, जैसा भी हो जाए, हम उसको देख लेंगे, क्योंकि हमारा बेस बहुत स्ट्रांग है। एक बार आपने बुर्ज खलीफा जैसा बेस बना दिया ना, उसके ऊपर उसके ऊपर आप कुछ भी इमारत खड़ा कर लीजिए, वो आपकी चलती रहेगी, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए। ठीक है? तो एज अ लर्नर ऑफ माई फ्रेटर्निटी, माई फैमिली, स्टॉकेज हो या फेस टू फेस हो या मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू लर्न टू ट्रेड के लर्नर आप है, एज माई फ्रेंड एंड म्यूचुअल लर्नर्स, आई थिंक यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट दीज थिंग्स एंड जस्ट फोकस। मैंने बॉम्बे के अंदर में कई लोगों से बात की, और एक जो मैंने कॉमन थिंग देखा जो सक्सेसफुल है, जिनके चेहरे पे पीस दिख रही थी, वो ये है, जो टीवी देखना बंद कर चुके हैं, जो न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर चुके हैं, और सिर्फ अपने चार्ट स्टडी और डेटा स्टडी के अराउंड ही मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। इफ यू आर वन ऑफ देम, ट्रस्ट मी, यू डोंट हैव टू रियली वरी, बिकॉज लॉन्ग टर्म में आप अपना जीवन को बहुत ही सही तरीके से बिताने वाले हैं। तो ये हो गया चौथी बात। अब चलते हैं मार्केट की तरफ। शुरू शुरू में थोड़ा मैंने अपने बारे में और अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर किया, पर लेट्स गो टू द मार्केट। क्या हो रहा है मार्केट के अंदर में, और क्या हमको तेजी का रुख बनाना चाहिए या मंदी का रुख बनाना चाहिए, इस पे अपने चर्चा करते हैं। तो स्क्रीन शेयरिंग कर लेते हैं। और स्क्रीन शेयरिंग में जब हम मार्केट की चर्चा करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि वी हैव टू टॉक अबाउट इंटरनेशनल मार्केट। ओके? तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में ग्लोबल मैक्रो में एक बार यहाँ पर ले आता हूँ मेरा मैक्रो वॉच लिस्ट। या सो दिस इज द मैक्रो वॉच लिस्ट विच आई हैव, एंड दिस इज द ग्लोबल मार्केट्स। ये है निफ्टी, निफ्टी का चार्ट। निफ्टी ने यहाँ पे अपने 200 डे मूविंग एवरेज, ये जो लेवल है, नॉट 200 डे मूविंग एवरेज, कौन सा लेवल है, या ये 200 डे मूविंग एवरेज से 70,900 से निफ्टी ने जो सपोर्ट लिया, यहां से निफ्टी ऊपर की तरफ है। हल्का सा नेगेटिव बात निफ्टी में अभी
सॉरी ये नेस्डैक है, आई एम सो सॉरी। नेस्डैक अपने 200 डे मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया है, मुझे माफ कीजिएगा। वही मैं सोच रहा था कि निफ्टी का 200 डे मूविंग एवरेज तो काफी नीचे था, ये इतना ऊपर कैसे आ गया। निफ्टी का 200 मूविंग एवरेज है 22,300, तो कोई चिंता की बात नहीं है। नेस्डैक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया है। एक चिंता की बात यह है कि इसका जो 21 पीरियड मूविंग एवरेज और 55 पीरियड में अगर आप देखें, ये डेली चार्ट है, तो 21-55 के नीचे चला गया, तो थोड़ा सा इसमें नेगेटिव ओरिएंटेशन है। बट अपने लोगों को इंटरनेशनल मार्केट पे व्यू बनाना है, तो अपने लिए डॉलर इंडेक्स सर्व सर्व संपन्न इंडेक्स है, जो हमको एक व्यू देता है कि मार्केट में क्या होगा, बरोबर है। तो अगर डॉलर इंडेक्स का ट्रेंड नीचे की तरफ है, जो कि क्लियरली दिख रहा है, डॉलर इंडेक्स का ट्रेंड जो अपने को दिख ही रहा है कि अभी नीचे की तरफ है, तो इक्विटी मार्केट में तो देखिए तेजी ही खेलना है अपने को, मंदी नहीं खेलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बहुत ही अच्छा वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था आदित्य के साथ में, जो कि फेस टू फेस रिलीज हुआ था। उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि यूएस ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा के अपने आप को इतना सही पोजीशन पे डाल दिया है कि अब वो, उनके पास इंटरेस्ट रेट घटाना है क्या ही ऑप्शन है, और आराम से वो इंटरेस्ट रेट घटा के मार्केट में तेजी खिलवा सकते हैं। तो अगर ट्रम्प आ गए या जो भी इलेक्शन के अंदर में वहां पर रिजल्ट आता है, तो वहां पर भी मुझे लग रहा है कि फायदा इक्विटी मार्केट को ही होने वाला है। तो हमें ना मंदी नहीं खेलनी चाहिए, हमको शॉर्ट एकदम नहीं करना चाहिए, हमको अपॉर्चुनिटीज वैसे ही ढूंढनी चाहिए कि मार्केट गिरेगा तो वापस से बाइंग जनरेट होगी, बिकॉज जब तक डॉलर नीचे है तब तक देर इज नो रीजन वाई वी शुड बी वरीड अबाउट इक्विटी मार्केट। ओके, ये है इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, जो कि आप देखिए डॉलर नीचे गिरा, इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स भी गिरा, बट फटक करके रिकवर कर गया। यही ब्यूटी होती है डॉलर की, कि हो सकता है कि एक इंटरिम पीरियड के लिए एक छोटा सा एक डिस्क्रिबलियम बोल सकते हैं जिसको, कि डॉलर भी गिर गया, इक्विटी मार्केट भी गिर गया, वो बहुत इंटरिम पीरियड के लिए रहता है। बट इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डॉलर को इक्विटी मार्केट फॉलो करता ही है, और तेजी। तो मेरे हिसाब से तो इक्विटी मार्केट में शॉर्ट करना नहीं चाहिए, एकदम भी नहीं करना चाहिए, और लॉन्ग भी जो करें स्टॉक्स में काम करिए, और स्टॉक्स में बहुत ही केयरफुल होकर काम करना पड़ेगा। वैसे स्टॉक्स में काम करना पड़ेगा जहां पर अर्निंग बहुत सॉलिड है और सपोर्ट कर रही है। बिना अर्निंग के स्टॉक्स के अंदर में काम करना मेरे हिसाब से सुइसाइडल हो सकता है, बिकॉज नैरेटिव्स के अराउंड जितने भी स्टॉक्स है जो चले हैं, देखिए बहुत सारे स्टॉक्स नैरेटिव्स के अराउंड चले हैं, जैसे कई सारे पीएसयू स्टॉक्स है जो नैरेटिव्स के अराउंड चले हैं। आप देखो कई लोग मेंशन कर रहे हैं, मैं कुछ दिन पहले वरिंदर का ट्वीट देख रहा था, वरिंदर बंसल का, वो भी कह रहे थे कि देखिए आप पीएसयूज के अंदर में इतनी तेजी हो गई, बट नंबर्स अगर देखे, फाइनेंशियल्स देखे, तो उनका इंप्रूवमेंट उतना नहीं है जितनी तेजी हो गई। तो डेफिनेटली फ्लॉथ है, कई सेक्टर्स में फ्लॉथ है। मैं ये नहीं बोलता हूँ पीएसयू बेच दो, बट जहां पर फ्लॉथ दिख रहा है वहां पर एटलीस्ट अपना पोजीशन मैनेजमेंट को सही कर लो, बहुत ज्यादा हाई पोजीशन मत रखो, थोड़ा लाइट कर लो, और वो स्टॉक्स में चले आओ जहां पर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मूवमेंट होने की पॉसिबिलिटीज है। तो वो कैसे पता लगेगा? एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं कि web.stockage.com अब ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। तो ये जो लेटेस्ट वर्जन है स्टॉकेज का, अब आपके सामने अवेलेबल है एज अ डिफॉल्ट, और हम ऐप पे भी वर्क कर रहे हैं, तो ऐप विल ऑल्सो बी अवेलेबल इन कपल ऑफ डेज। बट web.stockage.com, द लेटेस्ट न्यू ब्यूटी इज लाइव फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आपको फिर भी ओल्ड वर्जन में जाना है, तो आप यहां से ओल्ड वर्जन में जा सकते हैं, बट आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई यू विल गो टू द ओल्ड वर्जन। तो बेटर है आप नए वर्जन में रहें, और नए वर्जन के आधार पे अपने आप को धीरे धीरे इवॉल्व कराइए। अगर कोई फीडबैक देना है तो फील फ्री, यहाँ पर शेयर फीडबैक है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा फीडबैक जो आप शेयर कर सकते हैं किसी भी तरह का। वी आर मोर देन विलिंग टू टेक योर फीडबैक एंड वर्क ऑन देम। ऑलराइट, तो फटाफट चलते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक कैसे काम करें। तो जैसा कि मैंने कहा कि अर्निंग ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ मार्केट डेटा के अंदर में जब हम न्यूज एंड अपडेट्स में जाते हैं, तो यहाँ पर हमको दिखता है रिजल्ट्स। ओके, रिजल्ट्स के अंदर में जो रिलीज रिजल्ट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारे लिए। वो स्टॉक जिनका रिजल्ट अच्छा है, ओके, रिजल्ट अच्छा का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई भी स्टॉक जिसके अंदर में सेल्स ग्रोथ
एबिटा ग्रोथ और नेट प्रॉफिट ग्रोथ तीनों 20% से ज्यादा है, वो मुझे लगता है अच्छा रिजल्ट है। एक बेसिक मार्केट कैप और भी होना चाहिए, जैसे ये नर्मदा एग्रो बेस है, 26 करोड़ की मार्केट कैप है, पीबीए इंफ्रास्ट्रक्चर 19 करोड़। तो जो छोटी मार्केट कैप में काम करना चाहते हैं उनके लिए ये सब कंपनीज है, बट मैं जनरली इतनी छोटी मार्केट कैप की कंपनीज को नहीं देखता, मैं थोड़ा बड़ा कंपनीज पे, क्योंकि मैं मोमेंटम इन्वेस्टर हूं, तो मैं बड़ी कंपनीज को देखूंगा। अब ये देखिए यहाँ पे क्वालिटी फार्मास्यूटिकल, ये 550 करोड़ की मार्केट कैप है, 18% इसमें सेल्स ग्रोथ है, 25% एबिटा ग्रोथ है, 54% नेट प्रॉफिट ग्रोथ है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और इसको मैं अपने फेवरेट के अंदर में इसको ऐड कर दूंगा, एक वॉच लिस्ट में ऐड कर दूंगा। मैंने एक वॉच लिस्ट बना रखी है, Q1 रिजल्ट्स की वॉच लिस्ट बना रखी है। तो ये वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने Q1 रिजल्ट अच्छा दिया है। मैं आपको दिखाऊं इसके बारे में, अगर माई स्टॉकेज में चलते हैं और व्यू ऑल में आते हैं, जो कि हमारे सारी वॉच लिस्ट है, यहाँ पर मैं जरा Q1 रिजल्ट की तरफ आता हूँ। वेयर इज द Q1 रिजल्ट? तो कुछ कुछ स्टॉक्स मैंने इसमें डाल रखे हैं और उसका परफॉर्मेंस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो अडानी पोर्ट है, इसका रिजल्ट अच्छा है, एफल का रिजल्ट अच्छा है, अमराजा बैटरी का रिजल्ट अच्छा है, कैप्री ग्लोबल का रिजल्ट अच्छा है, सीडीएसएल का रिजल्ट अच्छा है, ग्रेविटा देखिए 35% बढ़ चुका ऑलरेडी 21 दिन में, रिजल्ट अच्छा, कल्याण ज्वेलर, न्यू वेब टेक्नोलॉजी, न्यू नेटवर्क पीपल सर्विस 35% बढ़ चुका है, पूना वाला 11% डाउन है, राघव 25% बढ़ चुका है, शक्ति पंप 14% बढ़ चुका है, स्पोर्टिंग इंडिया 28%। देखिए बेसिकली पॉइंट ये है, टिप्स 17% बढ़ चुका, मतलब जो स्टॉक के अंदर में रिजल्ट अच्छे हैं ना, उनको हमारा वॉच लिस्ट में डाल के हमको ट्रैक करना चाहिए, बिकॉज वहीं से ही हमको अच्छी खासी आइडिया मिल सकती है। यही काम ना आप जो मेरा एक कॉम्बिनेशन स्कैन है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। उस कॉम्बिनेशन का नाम है फीपा कॉम्बिनेशन, आप लोगों में से कई लोग उसको यूज करते हैं शायद। फीपा में क्या क्या डाल रखा है मैंने, स्टॉक जो 52 वीक हाई जोन में है, जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी इन्वेस्टमेंट बेटर हो रहा है, जिनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बेटर हो रहा है, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ग्रोथ बेटर हो रहा है, क्वार्टरली एबिटा ग्रोथ बेटर हो रहा है, और क्वार्टरली सेल्स भी बेटर हो रहा है। तो ये अच्छे स्टॉक्स हैं जो आप देख सकते हैं। तो इसको एक बार फिल्टर कर लेते हैं, एंड लेट अस ओनली फिल्टर कि जो लेटेस्ट क्वार्टर करंट पीरियड के अंदर में जो अच्छे कंपनीज, फीपा कंपनीज, तो ये सारी कंपनीज देखिए, ये फीपा कंपनीज जो करंट क्वार्टर के अंदर में भी अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, ये मेजर कंपनीज है। मेजर का मतलब हो गया मोटा मोटी, आप मान लीजिए जो NSE 500 और BSE 500 की जो कंपनीज है ना, जो मैं रिकमेंड करता हूं अगर आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो इन्हीं पे ही फोकस कीजिए। तो चलिए इनको डाउनलोड कर लेते हैं एक बार, इस पूरे एक्सेल शीट को, इसको एक्सेल शीट में डाउनलोड कर लेते हैं। सो लेट्स डाउनलोड एंड लेट्स सेव दिस, और इस एक्सेल शीट को खोल लेते हैं। मैं पूरा प्रोसेस आपको बताना चाहता हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ अपने मोमेंटम इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपके ऊपर है कि आप ये प्रोसेस फॉलो करें ना अपना खुद का प्रोसेस फॉलो करें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये देखिए परफेक्ट मैच, इतने सारी कंपनी जो है वो फीपा परफेक्ट है, तो मुझे अपना दायरा जो है वो इन्हीं कंपनीज में लगा के रख लेना चाहिए, दैट्स इट। तो इसको मैं कॉपी किया और यहाँ पर मैं जो मेरा क्योंकि ये फीपा है, तो यहां पर मैं क्या देखूंगा, यहाँ पर मैं वीकली और डेली इसका कॉम्बिनेशन को देखूंगा, बिकॉज टिपिकली ये स्टॉक्स जो है वो 1 2 3 महीने के लिए सही करने चाहिए, राइट। तो यहाँ पर मैं फीपा अपना इंडेक्स को ले आता हूँ, फीपा कहाँ है, फीपा ये रहा फीपा। ओके, और एक बार मैं पुराना डेटा को डिलीट कर देता हूँ, तो आई डिलीट। आई होप आप देख पा रहे हैं, आप आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आपको इसके बारे में और समझना है तो लर्न टू ट्रेड, बाय द वे अभी हमने स्टॉक किट्स के अंदर में भी लर्न सेक्शन के अंदर में पूरा लर्न टू ट्रेड डाल दिया है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा आप कैसे देख सकते हैं उसको। तो या सो दीज आर द स्टॉक्स विच आर फीपा स्टॉक्स जो फंडामेंटली अच्छे हैं। निपॉन तो ऑब्वियसली मेरा वन ऑफ माय फेवरेट है वो हर बार, लेकिन ये ट्रेडिंग व्यू इसको अभी तक ठीक नहीं कर पाया है। तो या अब मुझे क्या करना है, मुझे यही स्टॉक्स में फोकस करना है, ठीक है, जो जिनके क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे हैं और जहां पर स्ट्रेंथ भी, आप देखिए ट्रेंड यहां से इसका RS पॉजिटिव है, और 1500 से और 6200 का भाव हो गया, और आज भी इसके अंदर में RS डेली चार्ट में देखिए स्ट्रेंथ दिखा रहा है, क्या जबरदस्त। मतलब एक अगर आप खाली ट्रेंड को ही राइड कर लेते हो, देखिए कितना पैसा बना लेते हैं खाली RS मॉडल फॉलो करके। आ, उसके बाद है आदित्य बिरला लाइफ, AMC, ये भी देखिए स्ट्रॉन्ग स्टॉक में है अभी, और फीपा के अंदर में ये कांस्टेंट स्ट्रेंथ दिखा रहा है। स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ, हायर हाइज एंड हाई लोस,
राइट, और गिरता है तो बायर जनरेट हो जाता है, बिकॉज फंडामेंटली देयर इज अ रीजन टू बाय दिस स्टॉक्स। ओरेकल फाइनेंशियल्स भी देखिए, यहां से इसने जो ब्रेकआउट दिया था, आज तक इसके अंदर में बाइंग प्रोपेंसिटी है। सीडीएसएल इट्स अगेन वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स, कितना जबरदस्त इसमें स्ट्रेंथ है और बाइंग जनरेट हो रही है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल इन स्टॉक्स को सपोर्ट कर रहे हैं। सोनाकॉम अभी हम नहीं करेंगे बिकॉज आरएसएस का वीक है। लुपिन देखिए क्या जबरदस्त आरएस पॉजिटिव, और यहाँ पर डेली चार्ट में भी ब्रेकआउट के बाद आरएस पॉजिटिव। तो जहां जहां आपको आरएस में स्ट्रेंथ लगे वीकली और डेली के अंदर में, और उस सेक्टर में आपको बेसिक कंफर्ट हो, जैसे फाइनेंशियल्स में मुझे बहुत कंफर्ट था बिकॉज मैं इस इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूं। तो सीडीएसएल, कैम्स, निपॉन, एचडीएफसी, एमसी, मेरे लिए बहुत इजी था इनके अंदर में पोजीशन बिल्ड करना और राइट करना। ओके, एक कैविएट है, हो सकता है मेरा आज भी इनमें पोजीशन हो सकता है मेरा पोजीशन नहीं हो। तो पॉइंट ये है कि 10 स्टॉक का नाम मैं आपको बता सकता हूं, बट दैट इज नॉट द एजेंडा। द एजेंडा इज टू एक्सप्लेन यू द प्रोसेस, एंड आप जो मुझे फॉलो करते हैं, आप भी इस चीज को बिलीव करते हैं कि प्रोसेस सही होगा तो सब कुछ सही चलेगा। तो फीपा एक प्रोसेस है जिसको फॉलो करना है, और वो ही स्टॉक्स में काम करना है, फीपा स्टॉक, और कुछ काम नहीं करना। आप एक फीपा ट्रेडर बन गए और सारा लाइफ अभी उन्हीं स्टॉक्स पे फोकस करना है, तब तो पैसे बन जाएंगे। लेकिन आप कभी ये करेंगे, कभी वो करेंगे, कभी जे करेंगे, कभी के करेंगे, तब पैसे नहीं बनेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एंड आई मे बी रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, बट देयर इज नो हार्म इन रिपीटिंग। हम अपने घर वालों के सामने रिपीट करते हैं ना, हाँ, तो हम क्या सोच समझ के करते हैं कि नहीं, रिपीट नहीं करेंगे। रिपीट होता है तो होने दीजिए, बिकॉज वी ऑल आर फैमिली, and we ultimately the agenda is to make you independent and sensible market participants. all right दोस्तों, एक छोटी सी बात थी, अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, अगर आप मुझसे सीख रहे हैं, अगर आपको कोई फायदा हो रहा है, तो आप प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। बिकॉज देखिए, मैं ब्रोकर नहीं हूं, मैं कोई ब्रोकरेज से आपसे पैसा नहीं बनाता हूं, मैं कोई मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं हूं कि मैं आपको ऐड देख के पैसा बनाता हूं। हम तो एक ही तरीके से पैसा बनाते हैं कि आप स्टॉक सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोग पैसा बनाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन चलाएंगे। तकरीबन 250 लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में, 250 फैमिलीज आपके लिए लगी हुई है और आपके लिए इनोवेट करती जा रही है, नया थॉट प्रोसेस, नई चीजें बनाती जा रही है। इनको सपोर्ट करना अब आपके हाथ में। अगर आप करेंगे तो अनबायस न्यूट्रल प्लेटफॉर्म को आप सपोर्ट करेंगे जो आपके हित की सोचता है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ब्रोकर्स तो हैं ही जो आपको दे रहे हैं जो शायद आपको नहीं चाहिए, या शायद आपको लेके बरहजमी हो जाती है। तो आई होप यू अंडरस्टूड द मैसेज, एंड दिस इज योर टर्न टू सपोर्ट अस इन फुल वे and subscribe to any version of Stockage. We have some offers going on. आप Stockage की वेबसाइट पे जाइए, और प्रीमियम प्रो या क्लब, मैं तो चाहूंगा आप क्लब में आइए, बट नहीं भी आते हैं तो एटलीस्ट प्रीमियम प्रो क्लब कहीं पर भी जुड़िए और इस Stockage फैमिली को बढ़ाइए। एक इंडिपेंडेंट सीरियस मार्केट पार्टिसिपेशन का जो मैं रेवोल्यूशन लेके आया हूँ, इसमें मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय, नेक्स्ट वीक मिलते हैं। जय हिंद, और अपना ध्यान रखिएगा। मार्केट में बस लगे रहिएगा, निकलने का कोई भी तरीका मत ढूंढिएगा, लगे रहिएगा। ओके, बाय।